अब देखिए बात करते हैं सेकंड मेथड का कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है। सेकंड मेथड भी पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही कंसेप्ट है, जैसे ये लिखे 1/213। हम एक कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखें। जैसे कभी भी 1/23 लिखा है, अगर इसमें डिफरेंस 1 का है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम लेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। पर मान लो 1/35 लिखा है, गैप कितने का है, 2 का, तो आपको बैलेंस करने के लिए 2 का डिवाइड करना होगा। अब आप ऐसा लिखिए, देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 5 आएगा, 5 - 3 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट विल बी सेम। सपोज 1/811 लिखा होता, अब बताइए गैप कितना हुआ। अब गैप हुआ 3 का, तो आप लिखते 1/3 1/8 - 1/11। सॉल्व करिए, 11 - 8 3, 3 से 3 कैंसिल। 1/7 × 12 लिखा होता, गैप कितना 5, बिल्कुल 1/5 1/7 - 1/12 लिख सकते थे। सपोज 3 फैक्टर्स हैं, मान लो 2 3 4, हाईएस्ट गैप देख लीजिए कितना है 2। आप इसको ऐसा लिखिए 1/2 1/23 - 1/34। बाद में इसको फिर ब्रेक करते हैं। मान लीजिए 1/357 है, हाईएस्ट गैप कितना है 4। आप बाहर लिखिए 1/4 1/35 - 1/57। आप एलसीएम लेंगे तो अल्टीमेटली एलसीएम आएगा 357, तो 7 - 3 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी जितना डिफरेंस होता है उसके हिसाब से हम टर्म को फैक्टराइज कर देते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम इसी कंसेप्ट पे जरा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1/12 माइनस 1/12 प्लस 1/34 प्लस 1/56 प्लस 1/78। हमने इसको ब्रेक किया 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7। देखिए कितनी जल्दी हो गया। अगर हम लॉजिक से देखें तो ये ऑटोमेटिकली बनी बनाई सीरीज मिल गई। 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड log 2। कम टाइम लगा, nth टर्म में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम। तो आप nth टर्म से केवल वही क्वेश्चन करिए जिन क्वेश्चन का फैक्टर बना के सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम जा रही है। अदरवाइज बेस्ट मेथड है ये जो मैंने आपको समझाया। नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/23 4 5 6 7। गैप कितना है 1 का, बिल्कुल सिंपल 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, अलग अलग लिख लो स्टार्टिंग में समझने के लिए। 1/4 माइनस 1/5 1/6 माइनस 1/7 एंड सो ऑन। अब देखिए मैंने आपको बताया था इवन पॉजिटिव होना चाहिए। log 2 की सीरीज को दिमाग में बिठा के ही क्वेश्चन सॉल्व करें, फैक्टोरियल नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो इवन केस पॉजिटिव है, ऑड नेगेटिव, चाहे तो आप माइनस कॉमन लें या याद रखें हम माइनस वहाँ पे कॉमन लें। तो अभी यहाँ ले लो आप -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। अब ये -1/2 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इस 1 को यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये log 2 -1 हुआ या 1 माइनस log 2 हुआ। पूरी लॉगरिथमिक सीरीज में अगर कहीं log का बेस नहीं दिया, बुक में भी नहीं देंगे कई जगह, बाय डिफ़ॉल्ट बेस e है, नेचुरल लॉग है, ln भी बोल सकते हैं। कहीं दिया होगा स्पेसिफिक, अगर करना होगा मुझे तो मेंशन होगा, तो 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन ये ना मिले, 1 को log e भी लिख सकते हैं, log e की वैल्यू 1, log 2 log m/n से log e/2 लिखा जा सकता है। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/12 माइनस 1/23 प्लस 1/34 माइनस 1/45, यानी प्लस माइनस अल्टरनेट आए हुए हैं। सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2, माइनस बाहर लिखा रहने दो, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। अब अगर हम नोटिस करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये 1 है, -1/2 माइनस 1/2 क्योंकि ओपन करेंगे 2 टाइम आ रहा है। ये प्लस 1/3 हुआ, ये भी प्लस 1/3 2 टाइम आ रहा है। -1/4 माइनस 1/4 2 टाइम आ रहा है। तो क्यों ना हम 1 को छोड़ के ये लिखें 2 टाइम्स। अब ध्यान दीजिएगा, 1 को मैंने छोड़ा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस 1/3
-1/4 प्लस 1/5 -1/6 लिखा। अब ये क्या हो गया, 1 + 2 टाइम्स ऑफ log 2 - 1, क्योंकि 1 नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई करें तो 1 + 2 log 2 - 2। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 log 2 - 1 मे बी ऑप्शन नंबर 1। m log n, इसलिए स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई log n पावर m, हो सकता है ये मिले log 2 का स्क्वायर -1, मतलब ये समझाने के लिए इतनी स्टेप लिखता हूँ log 4 - 1। हो सकता है ये ना मिले log 4 - log e, मतलब log 4/e। तो ये कहाँ तक सॉल्व करना है ये बात डिपेंड करेगी ऑप्शन पे, बट बाद में आंसर आने के बाद जो भी प्रॉपर्टी लगती है वो याद रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टीज लगती हैं, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन को ब्रेक करके करेंगे कम टाइम लगेगा, यूनिट टर्म से कई बार ज़्यादा टाइम लगता है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/13 - 6/24 + 12/57 - 14/68 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में एक चीज़ समझें इस क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर में नीचे वाले फैक्टर का समेशन है 3 + 1 4, 2 + 4 6, 5 + 7 12, 6 + 8 14। कभी भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं उनका समेशन न्यूमरेटर में हो तो आप इसको माइनस की जगह प्लस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, लाइक दिस। आप देखिए ऐड करिए, प्रैक्टिस से आने लगेगा, ऐड करें तो ये 3/4/3 मिलेगा। इसमें देखिए 1/2 + 1/4, 1/5 + 1/7, 1/6 + 1/8। अब हम ध्यान दें तो एक बहुत अच्छा हो गया कि ऑड प्लेस के पॉजिटिव हैं, इवन नेगेटिव हैं, ऑड पॉजिटिव इवन नेगेटिव। अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशन सीरीज बनाऊं तो 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 + 1/7 -1/8 ऐसा ही बनेगा, मतलब log 2 की सीरीज हुई। बार बार मैं आपको बोलूँगा बस log 2 की सीरीज दिमाग में बिठा लें, वही एक काम की आती है। अगर अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन है, सॉरी न्यूमरिक क्वेश्चन है, अगर x के टर्म में है तो log 1 + x, नहीं तो log 2 की सीरीज का ही यूज़ होने वाला है। नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/123, 2/3 4 5, 2/5 6 7। सिंपल, ये देखिए 3 फैक्टर है, डिफरेंस 2 का है। बाई चांस 2 न्यूमरेटर में, आप इसको 1/12 - 1/23 लिखें। इस तरह का याद हो, आपने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। इसको लिखें 1/34 - 1/45, 1/56 - 1/67 एंड सो ऑन। आप क्या करेंगे, अगर ध्यान दें तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। log 4 - 1 जिसका आंसर था, यस, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम हर क्वेश्चन को बार बार समझें। अब देखिए इसको लिखा 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5। अब देखिए नेगेटिव इवन नेगेटिव है और 2 टाइम है, ऑड पॉजिटिव है 2 टाइम है, यानी वही सेम 1 + 2 टाइम्स ऑफ -1/2। रिपीट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन घूम फिर के देखेंगे वही बनते जाते हैं। 1 + 2 टाइम्स ऑफ log 2 - 1, या 2 log 2 - 1, या log 4 - 1, या log 4/e, log 4/e। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में ऊपर 2 था, इसमें 2 नहीं है पर डिफरेंस 2 है, तो ऑब्वियसली आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देना चाहिए। इसके बाद अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही किया है, तो क्यों ना हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख दें। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपको याद था 1/2, 2 log 2 - 1 था, यानी हम इसे log 2 - 1/2 भी लिख सकते थे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं इसमें, ज़्यादा लॉग में आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपको लॉगरिथमिक सीरीज़ का हर क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टीज़ बस अच्छे से क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/5, एक तो प्लस है पूरा, जैसे ही प्लस आए आपके ब्रेन में लॉग
1 माइनस एक्स स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस आए लॉग 1 प्लस एक्स स्ट्राइक करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, 1/5 पावर 4, यानी 1/5 को हम थोड़ी देर के लिए x जैसा समझें। ये 1 हो गया, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर बाय 2, पावर और x की पावर सेम होना चाहिए। 1/5 का क्यूब बाय 3, 1/5 टू दी पावर 4 अपॉन 4। समझ में ना आए तो थोड़ी देर के लिए 1/5 को आप x एज्यूम कर लें। वैसे तो डायरेक्ट करें, कंसेप्ट बन चुके हैं आपके, पर ना आए तो 1/5 को x लिख लें। तो x अपॉन 1, x स्क्वायर अपॉन 2, x क्यूब अपॉन 3, x 4 अपॉन 4, x 5 अपॉन 5, ऐसा चलेगा। अब ये पूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल सीरीज जो होगी वो होगी माइनस लॉग 1 माइनस एक्स की। x क्या है 1/5, तो ये हुआ माइनस लॉग 4/5, माइनस लॉग 4/5, या फिर हम लिख सकते हैं लॉग 5/4। यानी डिपेंड करता है, या तो ये दिया होगा ऑप्शन या ये। 1/5 यहाँ पर हमारे लिए x जैसा काम कर रहा है। लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/3 का क्यूब, 1/3 पावर 5, 1/3 पावर 7। थोड़ी देर के लिए 1/3 को x मान लो आप, तो कहीं कंफ्यूजन है। तो देखिए x क्यूब बाय 3, x 5/5, x 7/7। अगर हम ध्यान दें तो ये ऑड की सीरीज़ है। ऑड की सीरीज़ के लिए फॉर्मूला हमारे पास था 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x 5/5, यही होता था। तो यहाँ पर हम देखें तो हम लिखेंगे 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। x की जगह वैल्यू डाल दी जाए तो 1/2 log 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। मैं अगर एलसीएम लूँ तो 1/2 log 4/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 log 2 बचा। चाहे तो ऐसा लिख सकते थे log 2 की पावर हाफ, यानी log √2 भी मिल सकता था। 1/2 log 2 आंसर हो सकता था, log 2 पावर हाफ हो सकता था, और log √2 हो सकता था, एनी वन। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझें तो 1 प्लस 1/3 2 का स्क्वायर प्लस 1/5 2 पावर 4 प्लस 1/7 2 पावर 6 एंड सो ऑन। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 2 के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो क्यों ना पहले 1/2 को मैं मान लूँ x। ये मैंने 1/2 को मान लिया x। अब क्या होगा, ये होगा 1 x स्क्वायर बाय 3, x 4/5, x 6/7 एंड सो ऑन। अब सेम बनाने के लिए हम एक x का डिवाइड कर देते हैं, एक x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सब बैलेंस हो जाएगा। ये भी कई बार करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अभी अगेन ऑड की सीरीज है, 1/x क्या होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x नाम की कोई चीज़ थी नहीं, x का मतलब 1/2 था, तो रख दें 1 अपॉन 1/2 log 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया तो log 3/2 अपॉन 1/2, तो log 3। तो ये सीरीज हुई log 3 की। कई बार ये देख के कुछ लोगों को लगता है कि इस सीरीज में हम 2 रख के ये ला सकते हैं। नो, ये जो सीरीज है वो -1 से +1 के लिए ही वैलिड है, और ये log 3 आया, पर x की वैल्यू तो 1/2 थी, यानी ये log 3 आया जरूर है पूरा सॉल्व होके, बट ये log 3 के लिए नहीं है सीरीज। log 1 प्लस एक्स में तो हम 1 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते, तो ध्यान रखिएगा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 1/3 1/4, 1/4 प्लस 1/5 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 प्लस 1/7 1/4 क्यूब एंड सो ऑन। सिंपली 1 मैं 1/4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1/4 इंटू ये 4 का पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 4 भी लिख सकते थे,
तो 2 पावर 4 प्लस 1/5 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1/6 2 पावर 6 प्लस 1/7 2 पावर 6 एंड सो ऑन। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि जो 1/2 2 स्क्वायर 1/4 2 पावर 4 1/6 2 पावर 6 को एक अलग बना लेता हूँ, 1 3 5 को अलग बना लेता हूँ। क्या होगा देखो बताता हूँ। 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर 1/5 इंटू 2 पावर 4 1/7 प्रैक्टिस से ही आएगा 2 पावर 6 एंड सो ऑन, प्लस इवन वाली अलग बनाऊं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 1/2 का स्क्वायर बाय 2 1/2 की पावर 4 बाय 4 1/2 की पावर 6 बाय 6। थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 1/2 को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो x मान लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं तो आप सबको समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं x मानूँ तो 1x² बाय 3 x4 बाय 5 x6 बाय 7 ऐसा चलेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पावर और डिनोमिनेटर के टर्म सेम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला लॉजिक लगाएं, एक x का डिवाइड किया, एक x का मल्टीप्लाई किया, राइट, और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब एक सीरीज इवन की है और एक सीरीज ऑड की है। इस इवन की ऑड की सीरीज में हमें पता है प्लस ही होता है, तो 1/2 अंदर लिखेंगे, पहले x लिख देते हैं। 1/x बोलिए 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इस सीरीज में माइनस आता है तो माइनस को इधर ले जाएं, तो -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की सीरीज हो गई एक तरह से, क्योंकि log ये इवन है ये ऑड है। अब x की जगह अगर मैं 1/2 रख दूं तो ये कैंसिल, तो log 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 log 1 माइनस 1/4। ये सॉल्व किया तो ये हो गया log ऑफ 3, ये हो गया log ऑफ 3/2 अपॉन 1/2 माइनस 1/2 log 3/4, राइट। अब इस पूरे को हम अगर एलसीएम लेके अरेंज करें तो ये ऐसा हो जाएगा 2 log 3 माइनस log 3/4 और 1/2 को आप चाहें तो बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या आया हमारे पास 1/2 2 log 3, तो log 3 मतलब log 9 माइनस log 3/4। इसका ले लीजिए आप m/n, तो 1/2 log 3/4, क्योंकि अपॉन में 3/4 आएगा, ऐसा आएगा ये देखिए 9 अपॉन 3/4, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आएगा 1/2 log 12, यानी log √12। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद केवल मैंने log की प्रॉपर्टीज लगाई हैं, नथिंग एल्स। ध्यान रखिएगा, ये 2 log था, 1/2 इसमें log 3 का स्क्वायर लिखा माइनस log 3/4, ये log 9 हुआ, फिर log m/n लगा दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log बेस 4/2 माइनस log बेस 8/2 प्लस log बेस 16/2 माइनस log बेस 32/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको याद है log की प्रॉपर्टी के समय बताया था, अगर बेस में भी पावर है तो वो 1 में जा सकती है, यानी हम इसको, और log का बेस और कोफिशिएंट कभी भी सेम हो तो रिजल्टेंट विल बी 1। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 स्क्वायर 2 माइनस log 2 क्यूब 2 प्लस log 2 पावर 4 2 माइनस log 2 पावर 5 2 एंड सो ऑन। अब ये 1/2 आ जाएगा, log 2 माइनस 1/3 log 2 प्लस 1/4 log 2 माइनस 1/5 log 2 log 2 1 हो गया, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6।
अब यहाँ इवन प्लेस पॉजिटिव है, ऑड निगेटिव है और एक कम है, इसका मतलब 1 माइनस log 2, क्योंकि आप पहले माइनस कॉमन लेंगे तो log 2 माइनस 1 बनेगा, पर वो माइनस से वो 1 माइनस log 2 या log e माइनस log 2 या log e बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे को हम x नहीं मान सकते क्योंकि ये माइनस अलग अलग है, तो हम दो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अलग, 1 अपॉन अलग कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर 1/3 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। एंड माइनस के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना था, दिस इज एक्स क्यूब। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस तो अपने बाहर ले लिया, प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। अब क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बाय 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, माइनस इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज देखो 1 2 3 है, वो भी 1 2 3 है, यानी पर यहाँ पे पूरा पूरा प्लस है, यानी माइनस लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज हुई। ये भी माइनस हुई, पर यहाँ माइनस पहले से लगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, लॉग 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की हुई। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा, एलसीएम ले लूँ तो x अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस को पहले लिख देते हैं, माइनस को बाद में, इसका एलसीएम लूँ तो x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 माइनस एक्स, यानी log 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मिला। log m/n लगा दें तो log केवल x बचा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसके अपॉन में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल log x आंसर हुआ। चलिए कुछ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं हम, इसमें कोफिशिएंट भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बाय 2, देखिए यहाँ पे 1 है, 2/3, 3/4, 4/5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। याद रखिए कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो तो बीच में माइनस आएगा, और न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर मैं 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ये, x4, 1 माइनस 1/5 एक्स पावर 5, ऐसा लिख सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो सबके पहले 1 वाले टर्म को अलग लिख लूँ तो क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 x5, ये पूरे अलग हो गए, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब, अच्छा माइनस है तो सबका माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस है तो सबका माइनस बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 x4 बाय 4 एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा ये तो लॉग सीरीज है, बट ये लॉग नहीं है, ये कहलाती, क्योंकि हम इनफाइनाइट जीपी कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट जीपी कहलाती है, और इनफाइनाइट जीपी का समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब इसमें चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसमें भी एक x ले सकते हैं, इसमें भी x ले लें, तो दोनों सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, या वैसे ही कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस ये होगा लॉग ऑफ, माइनस पहले आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस की जगह वो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि log 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। अब जरा हम समझें, यहाँ पे टोटल प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब ये कि पहले ये एक्स इधर लाए तो x प्लस log 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। अच्छा ये माइनस है, और अगर मैं ये माइनस यहाँ ले लूँ तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, राइट। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स
प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। अब इनको आप ऐड भी कर सकते हो, ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। फाइनली रिजल्ट मुझे मिला एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 इन द एक्सपांशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा आपके पास 3 टर्म के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 9 पूछा है, इस पर सिंपली हमको एक छोटा सा फार्मूला याद लाना है, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये फार्मूला ले आइए ध्यान। यानी हम क्या करें इसमें, सिंपली अंदर ही 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स का डिवाइड किया। फ़ायदा ये हुआ log 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस log 1 माइनस एक्स। देखिए अब इस सीरीज़ का एक्सपांशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसका करूँ तो पूरा माइनस ही आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स 6 बाय 2 माइनस एक्स 9 बाय 3 एंड सो ऑन। और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स पावर 9 बाय 9 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9, तो सिंपल यहाँ से मिलेगा -1/3, यहाँ से +1/9। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो -3 + 1 यानी -2/9। याद रखिए इसका कोफिशिएंट 1/9 है, इसका -1/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ x y z आर 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर देन 1/2 log x 1/2 log z प्लस दिस। अब ध्यान दें तो अगर हम इसमें 1/2 कॉमन ले लें तो ये ऐसा हो सकता है log x प्लस log z, और इसको अगर हम 1/2x z प्लस 1 को एक ही टर्म माने तो ये ऑड की सीरीज है कुछ, यस और नो, ये हो गया। इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये होगा 1/2 log x z प्लस ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ऑड की सीरीज लगाई, क्या हुआ, ये 1/2 log x z प्लस 1/2, सॉल्व करिए, 2x z प्लस 1 1 + 1 2 हो जाएगा, एलसीएम लेके डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x z प्लस 1 - 1 तो कैंसिल, तो ये मिला। इसका मतलब मुझे मिला 1/2 log x z प्लस 1/2, 2 कॉमन निकल के कैंसिल, 1 + x z अपॉन x z। अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 log, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 + x z बचा। ऑप्शन सारे y के टर्म में। अब y के टर्म में ऑप्शन है तो उसका कुछ रीजन है। हमें गिवन है x y z आर 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है x z + 1 = y²। रिमेंबर x z + 1 = y²। कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक 3 4 5। आप देखिए 3 × 5 करें प्लस 1 करें, दिस इज 16, 4 का स्क्वायर। एनी एग्जांपल 5 6 7 ले लें, 7 5 = 35 प्लस 1 करेंगे 36, 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मैं y² लिख सकता हूँ, तो 1/2 log y², 2 आगे आ गया तो क्या आ गया, log ऑफ y। नोट करिए। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, करवाता हूँ। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c देन द वैल्यू ऑफ log a - bx + cx²। सिंपल, इसके रूट अल्फा बीटा है, यानी सम ऑफ रूट्स -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a, राइट। यहाँ पर अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, log 1 - b/ax + c/ax²। इसको चाहूँ तो अलग अलग लिख लूँ, तो log a प्लस log ऑफ 1 - b/ax + c/ax²। अगर मैं इनकी वैल्यू डाल दूँ तो log a प्लस log b/a की वैल्यू हुई अल्फ़ा बीटा, तो 1 + अल्फ़ा बीटा × x अल्फ़ा बीटा × x²।
अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ log a प्लस log 1 प्लस अल्फ़ा एक्स 1 प्लस बीटा एक्स, इसके फैक्टर बनाएं, अलग अलग लिख लीजिए, log a प्लस log 1 प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस log 1 प्लस बीटा एक्स, बस इसका एक्सपांशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, log a प्लस इसकी एक अलग सीरीज बनेगी अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन, इसकी एक अलग बनेगी बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सो ऑन। चाहे तो इसमें ऐसा ऑप्शन ऐसे ही मिला है, log a एक्स कॉमन लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन लो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। नोट करिए।